बच्चों, हम गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नमाला 1.1 के कुछ हमने पिछली कक्षा में हल प्राप्त किए थे। आगे के क्वेश्चनों के हल हम आज प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित कोई संबंध r प्रदर्शित किया गया है। देखिए, ये जो है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये आपका नियम बन गया संबंध का। और x और y अगर संबंध बनाएंगे तो नियम जो है आपका पूरा होना चाहिए, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बात की है। अब जो z है वो अपना समुच्चय है, जिसमें कि संबंध r परिभाषित किया गया है। देखिए, समतुल्यता की बात करेंगे सबसे पहले। तो समतुल्यता में आपने परिभाषा आपकी क्या कहती है? वो कहती है कि z का प्रत्येक अवयव जिस समुच्चय में संबंध परिभाषित है, ये बात ध्यान में रखें, कौन से समुच्चय में है? z में। तो z का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब z में तो अनंत अवयव होते हैं। देखिए, z में कौन कौन होता है? z इक्वल टू, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर चलते हैं -3, फिर -2, फिर आपका -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 एंड सो ऑन। ये अनंत तक ऐसे ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समुच्चय है आपका z। और जो r है, ये चीज़ें ध्यान में रखें। सबसे पहले लिखने का तरीका होता है, जो आपका संबंध है r, वो कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में परिभाषित किया जा रहा है। तो r को z से z में परिभाषित किया जा रहा है। ये दो चीज़ें हैं। पहले तो आपके पास समुच्चय होना चाहिए, कौन से समुच्चय में संबंध बना रहे हो। फिर आपको रिलेशन का पता होना चाहिए, कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में बना रहे हो। और उसके बाद में रिलेशन की शर्त क्या है, संबंध की शर्त क्या है, उसका नियम क्या है। तो नियम क्या है? x माइनस वाई जो भी वैल्यू आएगी, मतलब एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाना। x एक पूर्णांक होगा, x कहाँ होते हैं? इस z में, और y कहाँ होते हैं? यहाँ पे। तो जितने भी x हैं वो पूर्णांक होंगे, और जितने भी y हैं आपके पास वो भी क्या होंगे बच्चों? पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि एक पूर्णांक x में से दूसरे पूर्णांक y को घटाया जाए, और घटाने के बाद अगर सामने पूर्णांक आता है तो फिर x और y का संबंध स्थापित हो जाएगा। तो सबसे पहले समतुल्यता लेंगे बच्चों। तो अपन देखिए आगे बढ़ते हैं। समतुल्यता के लिए फर्स्ट पॉइंट आपका समतुल्यता, इसके बारे में पता लगाएंगे। समतुल्यता में देखिए, खुद ही बताइए आप। मान लो 2 एक पूर्णांक है कि नहीं है? z के अंदर 2, ये रहा आपके पास 2 पूर्णांक है। अब 2 खुद के साथ संबंध बनाए तो 2 माइनस 2 बराबर 0, और 0 पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक में से किसी अन्य पूर्णांक को या उसी पूर्णांक को घटाओगे तो सामने पूर्णांक मिलना सुनिश्चित हो जाता है। और सामने अगर पूर्णांक आ गया, जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है x माइनस वाई बराबर पूर्णांक आ जाए, x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो? एक पूर्णांक के बराबर हो, तो फिर x और y का बन जाएगा। तो x में से x को घटाएंगे, यानी कि x कहाँ से आएगा? z से। तो किसी पूर्णांक में से स्वयं को घटाने से सामने 0 आएगा, और 0 क्या है? पूर्णांक है। और 0 पूर्णांक है तो प्रत्येक x खुद के साथ संबंध बना लेगा। तो आप कहेंगे क्वेश्चन में y की जगह x प्रतिस्थापित करके, पिछली कक्षा में जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको क्या करना है समतुल्यता के लिए? x और x का रिलेशन देखना है, x और y का नहीं देखना है। तो y की जगह क्या प्रतिस्थापित कर देंगे? x। और फिर स्टेटमेंट को देखना है, क्या स्टेटमेंट सत्य है? जो कहा गया है वाक्य, जो शर्त दी गई है, जो नियम दिया गया है, वो सत्य प्रतीत होता है। अगर सत्य प्रतीत हो तो हम कह देंगे कि x का x के साथ बन जाएगा। तो देखिए मैं करता हूं, x की जगह मैंने x लिखा बच्चों, माइनस y की जगह भी क्या रखा? x माइनस x बराबर क्या होता है? 0, जो कि एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। x में से x को घटाने से 0 आया, वो पूर्णांक है। तो x का इस शर्त के अनुसार संबंध x के साथ बन जाना चाहिए। हम लिख देंगे इज इंप्लाइज दैट, इससे इंप्लाइज होता है कि x, x
बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, सब के लिए। x कोई एक अवयव थोड़ी है, चर राशि है। x प्रत्येक पूर्णांक के लिए बात होगी। x कहां से आया है देखिए, x किस में है, z में। x का मतलब क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए ये बात कही गई है। फिर क्या लिख देंगे, इंप्लाइज दैट x का x के साथ मिल गया तो आप कहेंगे r समतुल्य है। ये इस तरह से समतुल्यता बच्चे बता देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे सममितता की बात करेंगे हम। तो सममितता देखिए, सेकंड पॉइंट अपना, सममितता। देखते हैं आर सममित है कि नहीं है। क्या कहा था पिछले क्वेश्चनों में, क्या किया था, x और y का संबंध मान के चलेंगे। अगर उनका मान लिया और yx का अपन ने दिखा दिया तो विपरीत संबंध मिलते ही क्या कह देंगे, सममित है। और विपरीत संबंध नहीं मिला तो कह देंगे सममित नहीं है। तो देखिए, माना x, y बिलोंग्स टू r। क्या माना आपने, x और y क्या है, आपस में संबंधित हैं, x से y संबंध बना रहा है। अच्छा बच्चों, संबंध का नियम क्या था, संबंध का नियम था कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, पूर्णांक, तभी तो x y का संबंध बना होगा। तो यहां पर शर्त लिखी जाएगी, इंप्लाइज दैट x माइनस वाई पूर्णांक है। पूर्णांक है तो फिर संबंध बन गया x y का, आपने जो माना है वो। अब आप ही बताइए, 3 माइनस 2 बराबर 1, ये पूर्णांक हुआ कि नहीं, 1 बिल्कुल हुआ। तो फिर अगर अपोजिट कर दें, 2 माइनस 3 बराबर -1, क्या -1 एक पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल है। तो आप सोचिए, अगर 3 माइनस 2 बराबर पूर्णांक है तो 3 का 2 के साथ संबंध बन गया, 3,2 बिलोंग्स टू आर बोल दोगे, बिल्कुल बोल देंगे। और 2 माइनस 3 बराबर -1 आया, और -1 भी तो क्या है, पूर्णांक है। तो यहां पर ये भी तो कह दोगे 2, 3 बिलोंग्स टू आर। आप किन्हीं भी अवयवों के लिए बात कर सकते हैं। तो बताइए, x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स अपोजिट करके देखेंगे, x की जगह y लिखेंगे स्टेटमेंट में, y की जगह x। तो आप कहेंगे कि y माइनस एक्स, बिल्कुल उल्टा संबंध लेना है तो x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो। खुद ही बताइए, 2 माइनस 3 पूर्णांक है तो 3 माइनस 2 भी होगा। तो x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ये बात यहां से इंप्लाइज हो गई। और अगर y माइनस एक्स पूर्णांक है तो अपने संबंध की शर्त क्या थी, x माइनस वाई पूर्णांक होगा तो संबंध किसका बनेगा, x का और y का, x, y बिलोंग्स टू r लिखा जाएगा। और y माइनस एक्स एक पूर्णांक आ जाए तो उल्टा संबंध बन जाएगा, कह देंगे y, x बिलोंग्स टू r। तो ये बात इंप्लाइज करती है y, x बिलोंग्स टू r बच्चों, करती है। तो अगर ऐसा हो गया, x माइनस वाई, एक्स का y के साथ लेकर चले और y का x के साथ प्राप्त कर लिया तो कह देंगे ना बच्चे, r तो सममितता इसमें संबंध में आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। संक्रामकता के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नई स्लाइड ऐड कर देते हैं। देखिए, संक्रामकता, क्या कहा था, 3 अवयव चाहिए, ए बी सी या एक्स वाई जेड, एक ही बात है, चर राशियां हैं। किस में चाहिए, जेड में चाहिए, क्योंकि संबंध किस में परिभाषित किया जा रहा है, जेड में। तो अपन 3 अवयवों के लिए बात कर लेते हैं। एक्स का वाई के साथ मान लेंगे, वाई का जेड के साथ मान लेंगे, और अगर इंप्लाइज हो जाए एक्स का जेड के साथ तो कह देंगे संक्रामक है, और अगर नहीं हो तो कह देंगे कि संक्रामक नहीं है। तो बात करते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज दैट x का y के साथ मान लिया है तो कब बना होगा, जब x माइनस वाई पूर्णांक है। ठीक है, शर्त पूरी होनी चाहिए,
ठीक है। तथा इसके बाद एक चीज और माननी है कि वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट वाई का जेड के साथ कब बनेगा, दी गई शर्त के अनुसार। एक्स और वाई का कब बना, जब एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। तो बताओ वाई का जेड के साथ मान लिया है, तो वाई माइनस जेड क्या होना चाहिए, पूर्णांक है। जहां x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू जेड, ये पूर्णांकों का समुच्चय आपका जेड। तो एक्स वाई जेड तीनों अवयव लोगे, किस में से लोगे, जेड में से ही कोई ना कोई वो पूर्णांक होंगे, इसलिए मैंने इसे यहां मेंशन कर दिया। इसको बोला एक, इसको बोला दो, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। एक व दो से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चे, एक और दो से बच्चे ये कह सकते हैं कि x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। ये बात मैं समझाता हूं आपको कैसे कहेंगे आप, पूर्णांक होगा। और अगर x माइनस जेड पूर्णांक हो जाएगा तो बच्चे ये कह देंगे कि x का z के साथ संबंध भी स्थापित हो जाएगा। तो x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। और जैसे ही आपने कहा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर आप मान कर चले और एक्स का जेड के साथ संबंध दिखा दिया, तो बच्चे कह देंगे, क्या कह देंगे कि आर जो है संक्रामक संबंध है, संक्रामक है, ट्रांजिटिव रिलेशन आपका आ जाता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि एक और दो से सर ने ये बात कैसे कही कि एक्स माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों, एक्स वाई जेड तीनों क्या हैं, पूर्णांक। अब आप बताइए, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाया जाएगा तो सदैव एक पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक। तो x खुद पूर्णांक है और y खुद पूर्णांक है, और x माइनस वाई, एक पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो सामने क्या मिलेगा बच्चों को, पूर्णांक मिलेगा। इसी तरह से y भी एक पूर्णांक है और z भी पूर्णांक है, तो y माइनस जेड भी क्या होंगे, पूर्णांक मिलेगा आपको। तो जब x पूर्णांक है, z पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी आपको क्या मिलना चाहिए बच्चों, पूर्णांक मिलना चाहिए। तो इस बात से ये पता चला कि x माइनस जेड क्या होगा, एक पूर्णांक होगा और x का z के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा और r को क्या कह देंगे, संक्रामक कह देंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इसके अंदर आपको ए बी सी डी ई कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले पे नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि x का y के साथ संबंध बनेगा। कब बनेगा, आगे नियम दे रहा है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर ऐसा है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x और y का संबंध बन जाएगा। सबसे पहले बच्चे देखेंगे समतुल्यता, इसमें है कि नहीं है। तो समतुल्यता की बात करते हैं। समतुल्यता में क्या देखना होगा बच्चों को, खुद का खुद के साथ, यानी x का x के साथ, x का x के साथ। बताओ बच्चों, कोई व्यक्ति एक समय पे दो जगह रह सकता है क्या, x सदैव खुद के साथ तो रहेगा ही। मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया है, जब समतुल्यता की बात करनी हो तो y की ज़रूरत नहीं है, तो y की जगह क्या आना चाहिए, x, और y की जगह x पढ़ने पर अगर स्टेटमेंट जो दिखाई दे, जो नियम दिखाई दे, वो बिल्कुल सत्य हो तो x का x के साथ संबंध बन जाता है। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो x का y के साथ बनेगा। बताइए y की जगह मैं x पढ़ूं तो क्या होगा, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताओ बच्चों, x खुद के साथ तो काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। x खुद से दूर कैसे जा सकता है कोई व्यक्ति, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि एक व्यक्ति एक समय में दो स्थानों पर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए x तथा x एक ही स्थान पर काम करेंगे। और जब x और x एक ही स्थान पे काम करेंगे तो x कोमा x बिलोंग्स टू r, प्रत्येक x यानी प्रत्येक जो भी जहाँ भी बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों
के लिए x बोला जा रहा है तो प्रत्येक x खुद से जुड़ जाएगा और संबंध क्या हो जाएगा, ये आपका समतुल्य। लिखने का तरीका देखिए, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समय में दो स्थानों पर नहीं रह सकता। अतः x, x बिलोंग्स टू R, x से संबंध बना लेगा और ये बात इंप्लाइज करेगी कि R जो है समतुल्य होगा। दूसरी बात करते हैं बच्चों सममितता की, तो सेकंड पॉइंट ले लेते हैं सममितता। सममितता में बात करें तो आप x y का मानकर चलते हैं और y x का दिखा देते हैं तो सममित हो जाएगा, और नहीं दिखा पाते तो नहीं होगा। तो मैंने माना x, y बिलोंग्स टू R। कब बना होगा x और y का, दी गई शर्त जो है, प्रतिबंध जो है, नियम जो है उसकी बात करें, वो कहता है x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, अब बताइए जब x तथा y मतलब x के साथ y काम करता है, आप अपनी स्कूल का उदाहरण ले लें, कोई बच्चा आपके साथ पढ़ता है तो आप भी तो उसके साथ पढ़ते हो, तो x तथा y एक स्थान पर होंगे तो मैं बदल दूं x की जगह y और y की जगह x, तो स्टेटमेंट चेक करो क्या बनेगा, y तथा x एक स्थान पर कार्य करेंगे कि नहीं, बताइए। स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि नहीं? क्या ऊपर वाली बात से नीचे वाली बात इंप्लाइज हो रही है? हो रही है। x तथा y एक स्थान पर काम करेंगे तो y तथा x भी तो उसी स्थान पर काम करेंगे, और y और x एक स्थान पर आते ही नियम के अनुसार y का x के साथ संबंध बनना चाहिए। तो आप कह देंगे कि y x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, R जो है सममित है। नोट डाउन कर लेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं। संक्रामकता की बात करेंगे, देखिएगा तीसरा पॉइंट बच्चों का संक्रामकता। संक्रामकता की बात करते हैं। पहला, x और y का मानकर चलेंगे, y और z का मानकर चलेंगे। x और z में देखेंगे कि वो एक साथ काम करते होंगे कि नहीं। अगर करते होंगे तो दोनों का संबंध बन जाएगा, संक्रामक हो जाएगा आपका R। तो देखिए, माना x, y बिलोंग्स टू R। जैसे ही मानते हो नियम भी लिख दो, क्योंकि x और y का संबंध मान ही लिया है तो संबंध का नियम तो पूरा हुआ ही होगा। बोल देंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये बोल दिया। तथा एक चीज और माननी है। क्या माननी है, yz बिलोंग्स टू R इज इंप्लाइज दैट y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये बात लिख देंगे। और इसको एक बोल देंगे बच्चों, इसको दो बोल देंगे। एक व दो से क्या कहा जाएगा, देखो x तथा y एक स्कूल में, एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, y और z एक साथ पढ़ रहे हैं,
एक ही क्लास में, तो x और z भी तो उसी क्लास में पढ़ते होंगे, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कह देंगे x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ये 1 व 2 से बात सिद्ध हो गई, दोनों स्टेटमेंट ये तीसरे स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। आप कह देंगे इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब कि x का z के साथ संबंध बन गया। आपने तो दो चीजें मानी थी, x का y के साथ संबंध माना था, y का z के साथ बनाया था, ये मानकर चले थे, और x का z के साथ प्राप्त हो गया, तो आपका संक्रामकता का नियम फुलफिल हो गया। तो आप कहेंगे इंप्लाइज दैट आर संक्रामक है। बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, x तथा y एक ही मोहल्ले पे रहते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। जैसे x और x एक ही मोहल्ले में रहेंगे, कोई खुद से अलग थोड़ी रह सकता है, समतुल्य हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन लिखा था एक स्थान पर कार्य करना, उसकी जगह एक ही मोहल्ले में रहने का लिख देंगे, तो बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है। x और y मान के चलेंगे सम्मितता के लिए, x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, तो y और x भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे, तो y और x का बन जाएगा, तो सम्मित भी हो गया बच्चों आपका संबंध r। संक्रामकता के लिए दो चीजें मानोगे, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x y का बना, और y z का मानकर चले तो y और z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट क्या कह देंगे, x और z भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, संक्रामक हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले के जैसा ही होगा, बच्चे स्वयं कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के बारे में कहा जा रहा है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले समतुल्यता की बात कर लेते हैं। समतुल्यता में x का x के साथ देखना है, तो y की जगह x प्रतिस्थापित रख के स्टेटमेंट को लिख के देखो पूरा सही हो रहा है क्या। y की जगह x सोचो, x तथा x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कभी हो सकता है ये स्टेटमेंट, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, आपको स्वतुल्यता के लिए x और y का रिलेशन नहीं देखना होता, प्रत्येक अवयव का खुद से देखना होता है। तो x का x के साथ देखेंगे। आप बताइए, y की जगह x रखकर स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ के देखें। x क्या बन जाएगा, x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? तो आप लिखेंगे कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अतः x का x के साथ संबंध भी नहीं बन सकता। अगर स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ तो नोट बिलोंग्स टू आर लिखना होगा। ठीक है, x नोट बिलोंग्स टू आर, x, x नोट बिलोंग्स टू आर से क्या निकला कि कोई भी व्यक्ति खुद के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। तो आप कह देंगे कि इसलिए r क्या है, r समतुल्य नहीं है। तो संबंध की शर्त को ध्यान रखें, संबंध का नियम ध्यान रखें। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा तो एक्स वाई का बनेगा, इसको ध्यान रखें। तो एक्स का एक्स के साथ देखना हो तो एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है कि नहीं, ये चेक कर लिया। नहीं हो सकता तो समतुल्य नहीं हो सकता, कोई खुद के साथ संबंध बना ही नहीं पाएगा। आगे देखते हैं अगला सम्मितता के बारे में। सेकंड, सम्मितता क्या करते थे बच्चे, x का y के साथ मानकर चलेंगे और y का x के साथ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो माना x, y बिलोंग्स टू r इज इम्प्लाइज दैट x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही है आपका प्रतिबंध। ठीक है,
तो बताओ बच्चों, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहीं पर विचार करें, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर आपका y तो छोटा हो गया ना 7 सेंटीमीटर x से, तो y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। अगर छोटा है तो लंबा कैसे हो सकता है? नहीं होगा। बात समझ में आई? और ये इससे लंबा नहीं होगा तो फिर y x का संबंध कैसे बन सकता है? क्योंकि संबंध का तो नियम क्या है? पहले से दूसरा 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। पहला कौन आया? y, दूसरा कौन आया? x। तो पहले से दूसरा यानी कि y से x 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो y और x का संबंध भी नहीं है। कह देंगे बच्चे इसी बात को कि y, x नॉट बिलोंग्स टू R। और जब आप ऐसा कह देंगे तो आप ये भी कह देंगे इंप्लाइज दैट क्या? R सममित नहीं है। अगला देखते हैं बच्चों, संक्रामकता के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट टीसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में संक्रामकता, इस पर बात कर लेते हैं। दो चीजें मानकर चलनी होंगी, बच्चों को पहले ही बताया था। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो बच्चे कहेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आपने माना, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा? एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही था आपका नियम, ठीक है। तथा एक चीज और माननी होगी, वाई जेड का मान लेते हैं, बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको पहला स्टेटमेंट, इसको दूसरा स्टेटमेंट कह दिया। 1 व 2 से क्या कह सकते हैं? देखिए 1 व 2 से हम कह सकते हैं बच्चों, एक्स जेड से बताओ कितना लंबा हो जाएगा? खुद सोचिए। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जेड से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा और वाई से एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा, तो जेड से एक्स कितना लंबा हो गया? 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, तो आप कहेंगे एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब इंप्लाइज दैट एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। बताओ, अगर 14 सेंटीमीटर लंबा है तो 7 सेंटीमीटर तो नहीं है ना। लेकिन संबंध का नियम क्या कहता है? जब संबंध तभी बनेगा जब 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो बताओ एक्स और जेड का बन सकता है क्या? बच्चे कहेंगे नहीं बन सकता, तो मैं इस बात को लिख दूंगा, एक्स कोमा वाई नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब मैं ये लिख दूंगा तो आप देख रहे हैं x का y के साथ मानकर चले थे बच्चे, y का z के साथ मानकर चले थे, लेकिन x का z के साथ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर परिभाषा का खंडन हो चुका है। आप कह देंगे r संक्रामक नहीं है। समझे बच्चे क्वेश्चन को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहता है? x और y में संबंध बनाया जा रहा है। संबंध का नाम क्या है? R, और कहा गया है x y की पत्नी है। तो समतुल्यता की बात करें तो आप खुद ही बता दीजिए कि x की y की जगह क्या आएगा? x, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? x की पत्नी है। बता दीजिए, कोई खुद की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे भाई, कोई खुद का पति भी नहीं हो सकता, कोई खुद की पत्नी भी नहीं हो सकता, ये बात तो स्पष्ट है। तो बताओ, कोई भी व्यक्ति खुद से संबंध बना पाएगा क्या इस नियम के अनुसार? नहीं बना पाएगा। तो फिर समतुल्य कैसे हो जाएगा? समतुल्य भी नहीं होगा।
तो हम देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम आगे बात करेंगे कि ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है। इसमें संक्रामकता में बहुत गहरी बात है, जो पीछे एक क्वेश्चन में आई थी वो यहाँ पर भी आने वाली है। तो संक्रामकता बड़े ध्यान से समझिएगा इसकी। पहले समतुल्यता की बात करते हैं। तो समतुल्यता, पहला पॉइंट लिया समतुल्यता। इसमें कहेंगे y की जगह x, तो x की पत्नी है क्या? नहीं है, तो आप कहेंगे पत्नी नहीं है। और पत्नी नहीं है तो संबंध भी नहीं है x का x के साथ। इंप्लाइज दैट, ये स्टेटमेंट इंप्लाइज कर रहा है कि x है कोमा x नॉट बिलोंग्स टू r। तो x का x के साथ बना ही नहीं, खुद का खुद के साथ बन ही नहीं रहा है, तो आप कह देंगे इज इंप्लाइज दैट r समतुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, अब सममितता की तरफ बढ़ते हैं। सममितता क्या कहती है? सेकंड थिंग देखिए, सममितता सभी क्वेश्चनों का सेम पैटर्न है करने का। देखिएगा, मान के चलेंगे बच्चे, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। बताइए नियम क्या था? एक्स वाई की पत्नी है, यही नियम था बच्चों। तो एक्स वाई की पत्नी है। चलिए, तथा अब इसी बात को अपन उल्टा करके पढ़ेंगे कि वाई एक्स की पत्नी है क्या? अब बताइए, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो पति हो गया, एक्स पत्नी हो गई, तो एक्स इसका मतलब क्या हो गया? फीमेल हो गया, वाई मेल हो गया। अब आप ये कहते हैं x की जगह y रख के और y की जगह x रख के अपन y x के संबंध को जांचने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ जब y रखेंगे और यहाँ x रखेंगे, y x की पत्नी है, होगी क्या? y तो आपका क्या था? मेल था। अब उसको फीमेल कैसे बना सकते हैं बच्चे? तो y x की पत्नी नहीं है, ऐसा कहोगे। बात तो सत्य ही लिखनी पड़ेगी ना, गलत बात कैसे लिख सकते हैं? बच्चे लिखेंगे वाई एक्स की पत्नी नहीं है। और वाई एक्स की पत्नी होती तो वाई एक्स का बनता, और वाई एक्स की पत्नी नहीं है तो वाई का एक्स के साथ कैसे संबंध बन सकता है बच्चों? बच्चे कहेंगे वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना बच्चों? अब ये कहने के बाद आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि जो R है वो सममित नहीं है। देखिए, सारे क्वेश्चंस का सेम पैटर्न आपको मिल रहा है। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं, जरा इसको गौर से समझिएगा बच्चों। संक्रामकता, तीसरा पॉइंट आपका संक्रामकता। संक्रामकता, संक्रामकता क्या कहती है बच्चों? x और y का मानकर चलेंगे और y का z के साथ मानकर चलेंगे, यही बात हुई थी। और x और z का चेक करेंगे। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, x का y के साथ मिले। एक क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट भी नीचे दिया हुआ था, a का b के साथ मिल रहा था, लेकिन b किसी के साथ नहीं बना पा रहा था, तो फिर a और c की जांच नहीं हो सकती। ऐसे केस में आप ऐसा एग्जाम्पल बता ही नहीं सकते, आप परिभाषा का खंडन नहीं कर सकते। मैंने क्लास में बच्चों को 10 बच्चे थे, पाठ्य पुस्तक वाला पिछली बार उदाहरण दिया था, वही बात यहाँ पर आएगी। x और y का तो बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन y और z का बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। और जब तक y z का नहीं बनेगा, x z के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, x और z के संबंध की बात ही नहीं उठेगी और हम खंडन नहीं कर सकते। और जब हम परिभाषा का खंडन नहीं कर पाते हैं तो स्वतः ही संक्रामक हो जाता है संबंध। कर्मित युग्मों के रूप में भी उस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, 1 का 6 के साथ है तो 6 का किसी के साथ मिलना चाहिए भाई, तभी तो आप खंडन कर पाएंगे परिभाषा का। जब तक उदाहरण नहीं दे पाएंगे खंडन करने के लिए, तब आपको स्वतः ही फिर उसको मानना पड़ता है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि आप संक्रामक नहीं है। हम जब ये सिद्ध नहीं कर सकते कि आप संक्रामक नहीं है, तो उस क्वेश्चन को कैसे कह सकते हैं? फिर तो हमें मानना पड़ेगा कि बिल्कुल ये संक्रामक है। या तो सिद्ध करो, गणित सत्य पे चलता है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं संक्रामकता की। माना x
वाई का देखते हैं, अपना पैटर्न है उसी को फॉलो करते हैं, आगे चेक करने की कोशिश करेंगे। बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई की पत्नी है, यही स्टेटमेंट है। अगर ये संबंध है तो एक्स वाई की पत्नी होनी चाहिए, तभी तो संबंध बना है। अब एक्स तो हो गई पत्नी और वाई क्या हो गया, पति। अब वाई और जेड का बनाओगे तो पहला अवयव वाई और जेड का जब अपन बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बनाऊं मैं, तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि पहला अवयव दूसरे अवयव की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी है, ऐसा लिखना होगा। लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई तो पति है। तो यहां पर तो कह रहे हो एक्स पत्नी है, वाई पति है, फिर ये मेल हो गया। ये मेल इस जेड की पत्नी कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले तो उसको आदमी बना दिया, अब उसको औरत अब आगे जाके उसको औरत बना रहे हो, तो एक ही व्यक्ति को आदमी और औरत दो जगह कैसे कह सकते हैं? इसलिए आप कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई जेड के साथ संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि वाई क्या हो गया, पति हो गया। इस स्टेटमेंट ने साबित कर दिया। अब एक्स का वाई के साथ बना, लेकिन वाई किसी भी वाई का अब जेड के साथ नहीं बन सकता, अतः संबंध स्वतः ही संक्रामक हो जाएगा। ऐसे केसेस को याद रखेंगे, है ना। तो एक्स वाई का तो बन रहा है, वाई जेड का नहीं बन रहा, अतः एक्स तथा जेड के संबंध के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए आर संक्रामक होगा। ये याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, पीछे भी एक क्वेश्चन में ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, लास्ट भाग जो था इसका, चौथा भाग, इससे पहले वाला, उसमें। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक्स वाई के पिता हैं। अब बच्चों एक जैसे क्वेश्चन कई कर लिए, अब आपको खुद करना है। समतुल्यता में एक्स और एक्स के संबंध की जांच करेंगे। तो बताइए बच्चों, एक्स वाई की जगह एक्स रखूंगा तो स्टेटमेंट पढ़ के देखो जरा, एक्स एक्स के पिता हैं, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स एक्स के पिता हैं। कोई अपना पिता हो सकता है क्या खुद का? नहीं हो सकता। तो फिर खुद का खुद के साथ नहीं बनेगा। एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो समतुल्यता में क्या बोलेंगे? समतुल्यता में बोलेंगे वाई की जगह एक्स रखो, एक्स एक्स के पिता हैं। एक्स एक्स के पिता, बात सत्य लिखना, गलत मत लिखना। मैं यहां लिख दूं एक्स एक्स के पिता हैं तो गलत हो जाएगा ना। मैं कहूंगा एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते। मैंने तो नहीं देखे कभी। एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते तो मैं कहूंगा एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, और आर समतुल्य नहीं है। ठीक है। अब बच्चों सममितता के बारे में मैं आपको समझाता हूं, आप करना। एक्स और वाई का मानकर चलेंगे तो कब मानते ही क्या कह दोगे? एक्स वाई के पिता हैं। तो एक्स कौन हो गया? बेटा। और वाई कौन हो गए? पिता। अच्छा, वाई एक्स का संबंध स्थापित करने की कोशिश करोगे सममितता के लिए, अपोजिट संबंध, तो क्या लिखोगे? वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई। पहले तो कह रहे हो कि एक्स वाई के पिता हैं, तो एक्स तो हो गए पिता और वाई हो गया बेटा, और फिर वाई को पहले लोगे, एक्स को बाद में लोगे, तो अपोजिट कर दोगे, पिता को बेटा बना दोगे, बेटे को पिता बना दोगे। ऐसा संभव है क्या? नहीं हो सकता। तो वाई और एक्स का भी संबंध नहीं मिलेगा। नॉट बिलोंग्स टू आर मानकर चलना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, क्या लिख देंगे? एक्स वाई के पिता हैं। फिर क्या कहेंगे? परंतु वाई एक्स के पिता नहीं हैं, इसलिए वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सम्मित नहीं होगा। कौन? आपका संबंध आर सम्मित नहीं होगा। संक्रामकता के लिए दो चीजें माननी पड़ती हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स वाई के पिता हैं। फिर दूसरी चीज मानोगे वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या निकलेगा? वाई जेड के पिता हैं।
तो फिर बच्चों एक्स और जेड में क्या संबंध बना? एक्स तो जेड के दादा हो गए, पिता थोड़ी हुए। तो आप कहेंगे एक्स जेड के दादा हैं परंतु पिता नहीं है। और जब तक पिता नहीं बनेंगे संबंध नहीं बनेगा। लिख दोगे इंप्लाइज दैट एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, और ऐसा होते ही कह दोगे कि संबंध संक्रामक नहीं है। तो ये बच्चे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद अपन अगले भाग में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चों ठीक से समझना, परिभाषाओं पे ध्यान देना। परिभाषाओं को बार बार रिकॉल करने से आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को समझ पाएंगे, क्योंकि परिभाषा पे ही चलेगा पूरा मैथमेटिक्स। परिभाषाओं को ठीक से याद करें, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।